अब हम बात कर लेते हैं इसके बाकी टूल्स के हवाले से एडोब एक्सडी के। पहले हमने बाकी इसकी सारी चीज़ें देख ली, बेसिक इंफॉर्मेशन और सारा। हमने जूम टूल भी डिस्कस कर लिया, हमने अपना आर्टबोर्ड टूल भी डिस्कस कर लिया, हमने अपना सिलेक्ट टूल भी डिस्कस कर लिया। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा अपना रेक्टेंगल टूल की। इसकी शॉर्टकट की आर है आपके पास, एलिप्स की ई है, और पॉलीगॉन की वाई है आपके पास, लाइन की एल, पेन टूल की पी, और टेक्स्ट की टी। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं, अगर आप याद करना चाहें कर लें। अच्छा, अब आपने रेक्टेंगल टूल ले लिया, सिंपली आपने ड्रैग करना है और वो चीज़ आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, ठीक। मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें। यहाँ पर अगर हम आए, इसको मैं यहाँ पर रखूँगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा और जूम करूँगा ताकि हमें आपको चीज़ें क्लियर नजर आए, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है कुछ। ठीक। सबसे पहले फिल है आपके पास। ठीक। फिल का बटन अब चेक लगा हुआ है, इस टाइम चेक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि फिल अवेलेबल है। और कौन से कलर का है जी? वाइट कलर का। अगर मैं हटा दूं तो अब इसके अंदर फिल कोई नहीं है। देखें, अभी अंदर से सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अंदर फिल ही नहीं है। अभी ये आउटलाइन से सिलेक्ट होगा और आउटलाइन से मूव होगा। मुझे फिल अप्लाई करने के लिए फिल पर चेक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कलर पर आकर क्लिक करूंगा और कोई भी कलर मैं सिलेक्ट करूंगा, वो मेरा ये चीज सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह ये जो बॉर्डर है आपका, बॉर्डर आपका जो है स्ट्रोक कह लें आप इसको। ठीक। इसका ये कलर, और यहाँ पर इसका ये जो साइज है, लेट से मैं 5 करता हूँ जी। अब ये देखें 5 हो गया इसका साइज। लेट से मैं 8 करता हूँ, 8 पिक्सल्स का इसका साइज हो गया हमारे बॉर्डर का। ठीक है जी। अब बॉर्डर के नीचे यहाँ पर कुछ आपके पास स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आप वाकिफ हैं, कि ये इनर स्ट्रोक है, ये आपके पास आउटर स्ट्रोक है, और ये आपके पास सेंटर स्ट्रोक है। ये चीजें तो पता है ना। सेंटर स्ट्रोक, आधा स्ट्रोक आपकी शेप के अंदर होता है और आधा शेप से बाहर। जो आपका आउटर है वो सारा आपकी शेप के बाहर होता है, और जो आपका इनर है वो क्या होता है? आपकी शेप के, ये देखिए, अंदर की तरफ होता है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है ना, ये क्या चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं, किस तरह से। ठीक। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर, स्ट्रोक का कैसे बताया आपने? स्ट्रोक, ये आपका जो बॉर्डर है ना, ये है आपका स्ट्रोक। ठीक। ये आपका स्ट्रोक है। आप यहाँ पर इसको कोई भी कलर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो अपने स्ट्रोक का। ठीक है जी। और ये कुछ स्ट्रोक की मजीद प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़ी हैं पहले से। आपने एडोब फोटोशॉप में भी पढ़ी हैं, आपने एडोब इलस्ट्रेटर में भी पढ़ी हैं, आपने और किस में पढ़ी हैं जी? कोरल ड्रा में भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि आपका स्ट्रोक इनर होना चाहिए, आउटर होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए। उसके बाद ये आपके स्ट्रोक के एजेस हैं, मिडल ज्वाइन है, आपके पास राउंडेड कॉर्नर्स वाला स्ट्रोक है, ये देखें। यहाँ पर आपके पास बेवल एजेस हैं, ये देखें यहाँ पर कट वाले। ठीक। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं। ये कैप्स हैं जी, और ये लाइन में हम यूज़ करते थे राउंड कैप्स। मैं अभी लाइन में दिखाऊंगा। यहाँ से आप इसका साइज वगैरह कंट्रोल कर सकते हो अपने बॉर्डर का। अगर बॉर्डर आपने ख़त्म करना है, आप ये चेक पर क्लिक करो, आपका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा जी। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास जो है पिक कलर है, कलर पिकर। ये आप सिलेक्ट करके कहीं से भी कोई भी कलर पिक करेंगे ना, वो कलर आपका फिल हो जाएगा, वो देखें जी। इसी तरह बॉर्डर पर अगर मैं चेक लगाता हूँ और बॉर्डर में कर देता हूँ 10 पिक्सल्स का, ये देखें, और मैं ये सिलेक्ट करके कोई भी कलर स्क्रीन में से पिक करूंगा ना, चाहे वो यहाँ पर भी हो सकता है कोई कलर, तो कोई भी कलर आप पिक करेंगे वो आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, देन आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें, ये तो आपके पास कलर व्हील आ रहा है ना, यहाँ पर ये सारा कलर है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो आपके पास एक चीज आ रही होगी, ये है आपके पास ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी। आप यहाँ से भी ओपेसिटी वगैरह इसकी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इसकी ओपेसिटी लिखी हुई है, आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखें। ठीक। देन अगर क्लियर? यहाँ तक क्लियर आपको चीज? ओपेसिटी वगैरह अगर आपने करनी हो तो फिर ये कर लेंगे एडजस्ट ओपेसिटी यहाँ से भी, और यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा जी, ये चीज होगी आपकी यहाँ तक। उसके बाद हम ये इसके जो कॉर्नर थे, इस तरह से हम राउंड कर रहे थे। अगर आपको कोई एक कॉर्नर राउंड करना हो तो फिर सर उस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे तो करना राउंड। ये आपके पास यहाँ पर कोई चीज आ रही है, यहाँ पर ये दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं ब्लेंड मोड के नीचे। ये है जो है ना सेम रेडियस फॉर ऑल कॉर्नर्स।
यहाँ पर लेट से मैं 50 रेडियस देता हूँ, ये सारे कॉर्नर्स के लिए आ गया, ठीक है जी। मैं 0 करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं अपना कॉर्नर्स चूज कर लूंगा। लेट से मैं एक कॉर्नर को देना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कॉर्नर की वैल्यू एंटर करूंगा, सिर्फ एक कॉर्नर मेरा जो है ना वो एडजस्ट हुआ, ये देखिए सिर्फ एक कॉर्नर। अब ये दो कॉर्नर्स को मैंने वैल्यू दे दी, बाकी मेरे सेम वही रह रहे हैं। तो आप ये चीज़ भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। अगर आप किसी शेप के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो आप एक एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। डबल क्लिक करो, फिर आप एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरह से ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हो। क्लियर? फिर एक एक पॉइंट को आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। आप यहाँ पर पॉइंट ऐड कर सकते हो अपने, ठीक। ये देखें जी, अपने पॉइंट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक। अगर आपने इस तरह से करना हो तो ठीक। ये आपने क्या करना है, इसलिए सिर्फ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करें और अपने पॉइंट्स वगैरह आप ऐड करें, या जो भी किसी एक पॉइंट को रिमूव करना है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। वो किस तरह से अभी मैं बताता हूँ कि हम पॉइंट को रिमूव किस तरह से करेंगे, वो हम अपने पेन टूल से करते होते हैं आगे चल के, ठीक है जी। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर रहकर जो है, अगर किसी भी पॉइंट जगह पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो कर्व वाला आएगा, हैंडल्स भी साथ आएंगे। लेकिन अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिंगल क्लिक पर आपका सिर्फ सिंगल हैंडल आता है। अब यहाँ पर तो चूंकि कर्व आई हुई थी इसलिए आपको कर्व हैंडल्स आ गए हैं। अगर आपके पास कहीं पर स्ट्रेट पॉइंट हो, जैसे ये है, ये देखें स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर आपके पास सिर्फ स्ट्रेट आया। लेकिन अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके कर्व हैंडल्स भी आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, इसको ज़रा सा मैं डिलीट कर दूंगा। मैं वापस से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा अपने पास, क्योंकि मुझे अभी सारी प्रॉपर्टीज़ एक दफ़ा जो है ना वो डिस्कस करनी है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसका ख़त्म करता हूँ बॉर्डर, और मैं फिल दे देता हूँ। ओपेसिटी वगैरह का आपको पता चल गया कि क्या होती है? ओपेसिटी वगैरह पता चल गई कि क्या होती है? ये फिल वगैरह का पता चल गया आपको। उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा शेडो, ठीक है। शेडो के ऊपर आप सर ये क्लिक करें जी। सर ये ना जो स्टॉक है ना, ये सर मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये स्टॉक का ना सर ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं फिल है, आ रहा है फिल के उसके नीचे नीचे बॉर्डर सर। नहीं है? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर, देखें फिल का आ रहा है ना, और साथ में लेआउट का आ रहा है। जब मैं लेआउट पे क्लिक कर रही हूँ ना तो सर वो 3-4 कलर की लाइंस आ रही हैं बस। वो आपका, आपने आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, वो आपने ये देखें, ये आर्ट बोर्ड सिलेक्टेड है। आप ये भी तो देखें ना कि आपकी क्या चीज सिलेक्टेड है। आपका अच्छा आर्ट बोर्ड सिलेक्टेड होता है तो फिर ये सिर्फ फिल आता है आपका। कोई आप शेप तो बनाए पहले। अच्छा सर, देखिए मैंने शेप बनाई है, आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा ऑप्शंस आ गए। ये देख लिया करें ना कि ये जो आपके ब्लू बॉक्सेस हैं ये किसके इर्द गिर्द आ रहे हैं, आपकी शेप के इर्द गिर्द आ रहे हैं या किसी चीज के इर्द गिर्द आ रहे हैं, तभी वो चीज सिलेक्टेड होगी ना, वरना तो नहीं होगी, ठीक। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे, मैंने इसको खत्म किया। मैं फिल जो है इसका यहाँ पर ये दे देता हूँ, ठीक है जी। और अब थोड़ी सी और बात करते हैं इसके आगे। ये सारी चीजें होगी। यहाँ पर नीचे आपके पास शेडो आ रहा है। अब ये देखें ना सुमल, इस तरह से देखा करें। अब ये इसके इर्द गिर्द बॉक्सेस मुझे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड है। अब नहीं आ रहे तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। ये देखें अब सिलेक्टेड है ये, तो अब बॉर्डर आ रहे हैं। अब नीचे ये आपके पास आ रहा है शेडो। शेडो पर आप क्लिक करें, आप यहाँ से कलर कोई सिलेक्ट करें अपने शेडो का, ठीक है जी। कोई भी कलर, लेट से मैंने ब्लैक सिलेक्ट किया है, आप उसकी ओपेसिटी सिलेक्ट करें, और यहाँ से उसका तो जो है यहाँ से ब्लर उसका सिलेक्ट करें कि ब्लर कितना होना चाहिए। लेट से मैंने 2 कर दिया ब्लर, और जो है वाई एक्सिस पर मैं उसकी वैल्यू 10 दे रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर आ गया। एक्स एक्सिस पर मैं एक नहीं, एक बड़ा कम है जी, अभी हम इसकी 3 दे देते हैं। तो ये देखें एक्स एक्सिस पर मैंने 3 वैल्यू दे दी, यहाँ पर मैंने 10 दे दी, इसको 5 करके देख लें। ये देखें आपका जो है शेडो आ रहा है यहाँ पर इसके नीचे, ठीक। आप चाहें तो अपने शेडो की ओपेसिटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें इस तरह से आप ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं अपने शेडो की, ठीक। क्लियर? यहाँ से आप वैल्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या आप इसको चेक हटा दें, आपका शेडो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर फिल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ
और लेट से एक कलर हमारा ये था, ये नीचे आपके पास प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका कलर जो है ना वो सेव कर लेता है स्विच के अंदर। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कलर आ गया मेरा। एक और मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वो देखिए ये दोनों कलर्स मेरे आ गए। अब ये कलर्स हमारे सेव है, हमें जो है ना बार बार इनको ढूंढ के सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्लिक करें यहाँ पर, इस तरह से कलर्स आपके पास सेव है। अगर आपने ये कलर्स यहाँ से सेव से खत्म करने हो, आप इनको इस तरह से ड्रैग करके बाहर फेंक दें, ये आपके खत्म हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ से हो सकता है आपका RGB सिलेक्टेड हो, ये आपके कलर कोड्स एंटर करने के लिए होता है यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने आपको कोड दे दिया कि जी मेरा कोड है जी हैश, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है जी, वो कहता है मेरा ये कोड है जी, ठीक, वो कहता है मेरा ये कोड है, एक ये कोड है मेरा और एक ये, मैंने रैंडम लिखा है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं कोई रैंडम कोड लिख देता हूँ, ठीक। अब ये जो इस तरह का होता है ना 6 डिजिट वाला, ये होता है आपका हेक्सा कोड। अब उसने आपको ये कलर कोड दे दिया, आपको नहीं पता ये कहाँ पर है, आप क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देख रहे यार ये इस तरह से तो लिखा नहीं जा रहा, आपने ये RGB के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास हेक्सा कोड आ रहा है, यहाँ पर आप जो है ना हैश के साथ अपने कलर्स वो मेंशन कर दो। ये देखें ये वाला कलर है जी, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। दूसरा कौन सा कलर है जी, 456213, ये वाला, मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे यहाँ पर कलर्स आ गए। अब मुझे बार बार इस फाइल में ये कलर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप जो है यहाँ पर इनको रख सकते हो अपने पास, ठीक है, इस तरह से। ये चीज़ तो बताई हुई है ना आपको पहले भी, यहाँ पर आप रख लो। और जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, लेट से मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, वो देखें वो कलर इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो गया, ठीक है जी। मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मुझे उसके अंदर ये वाला कलर फिल करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके ऊपर आऊँगा, वो देखें फिल हो गया। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को लेकर चलना चाह रहे हो, ठीक। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ शेडो तक? यस सर। अच्छा ये अब थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये आपके पास किस चीज के आइकन्स होते हैं? अलाइनमेंट। आपके पास ये अलाइनमेंट के आइकन्स होते हैं। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर रखा, इसको मैंने यहाँ और इसको मैंने यहाँ पर रखा, तो मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, चारों को, और मैं क्या कर देता हूँ, टॉप से अलाइन कर देता हूँ। देखें टॉप से अलाइन हो गए आपके, ठीक है। आप लेफ्ट से अलाइन कर सकते हो, आप राइट से अलाइन कर सकते हो, ठीक है जी। आप सेंटर से अलाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली अलाइन किस तरह से, वर्टिकली अलाइन किस तरह से। साथ इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आ रही हैं। शिफ्ट M इसकी है जी, इसकी आपकी जो है शिफ्ट कंट्रोल डाउन है। आप याद करना चाहें याद कर लें, वरना बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप बेशक याद ना करें, आप सिंपली यहाँ पर आएँ और आकर सेलेक्ट करके इस तरह से रख लें आप अपने पास। क्लियर, क्लियर है? यस सर। अच्छा ये चारों तरफ किस तरह से छोटे बड़े होते हैं चारों तरफ से? शिफ्ट के साथ कौन सा बटन प्रेस करते थे हम? साथ आप अपना ऑल्ट का बटन प्रेस करो, ये आप आपके चारों तरफ से जो है ना छोटे या बड़े होने लग जाएंगे। ये आपके पास कुछ जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वगैरह है। इसको मैं बताता हूँ कि ये किस काम आता है हमारे, वर्टिकल, और ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, ठीक। यहाँ पर ये आपके पास कुछ बीच का डिस्टेंस वगैरह होता है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली वगैरह, वो आपको पता है ना कि आपके बीच का डिस्टेंस, उनका जो गैप होता है वो बराबर कर देता है। वो देखें इनके बीच का गैप उसने बराबर कर दिया। और उसके अलावा आपको दिखाऊं कुछ आइकन्स जो आपको पहले से पता है। लेट्स से ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है, यहाँ से मैं एक सर्कल क्रिएट करूँगा इस तरह से, ठीक है जी। ये सर्कल को मैं फिल जो है ये वाला दे देता हूँ, ठीक है जी। V से मैंने वो बटन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये मैंने दो ऑब्जेक्ट रखे। अब ये जो कुछ आइकन्स हैं ये भी आपको पता है ना पहले से। अब ये क्या करता है, ये आपका ऐड जो है इसको कंबाइन करके एक शेप बना देता है। और दूसरा जो है आपका सब्ट्रैक्ट, वो क्या करता है, फ्रंट वाले को माइनस कर देता है। तीसरा है आपका इंटरसेक्ट, वो कॉमन एरिया रख लेता है। और चौथा आपका एक्सक्लूड जो है वो बीच वाला जो कॉमन एरिया होता है उसको उड़ा देता है।
ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, पहले से की हुई हैं या नहीं? यस सर। अच्छा, अब लेट्स से ये देखिए, ये इसके ऊपर की तरफ है, ये इसके ऊपर वाली साइड पर है, तो इसको इसके नीचे की तरफ लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाऊं? एडोब इलस्ट्रेटर में आप क्या करते थे कि आप इस पर जो है वो राइट क्लिक करते थे, यहाँ पर होता था आपके पास अरेंज, और आप क्या करते थे, सेंड बैकवर्ड, वो उसकी बैक साइड पर आ जाता था। आप अरेंज के ऊपर क्लिक करते थे और आप सेंड बैकवर्ड करते थे, वो देखिए उसकी बैक साइड पर चला जाता था। या फिर आप यहाँ से अपना लेयर पैनल्स ओपन करते थे, ये देखें आपके पास लेयर पैनल आ रहा है, आप यहाँ से इस तरह से चीजें अरेंज कर सकते हो अपने लेयर पैनल से। पता है ना लेयर पैनल का ये आइकन है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। आप इस तरह से चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हो ऊपर या नीचे। ये आपके पास लॉक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हो। अगर मैं लॉक कर दूंगा तो क्या होगा, अब ये इलिप्स मेरा यहाँ से मूव नहीं होगा, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता जब तक मैं इसको राइट क्लिक करके अनलॉक ना करूँ या फिर यहाँ से आकर अनलॉक ना करूँ, तब तक मैं इसको नहीं हिला सकता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है ना ये चीजें? जी सर। अच्छा, हाँ ये चीजें हो गई आपकी यहाँ तक क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज मजे की है ना, वो ये है कि लेट्स से ये है ना, अब इसकी मुझे कॉपीज बनानी है मल्टीपल, वो मेरे पास ये है रिपीट ग्रिड। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं ये मेरे पास जैसे ही मैंने क्लिक किया, या इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल आर भी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, तो ये देखें इसके दो बटन आ गए, एक नीचे की तरफ एक दाएं की तरफ। ठीक है जी, मैं इसको इस तरह से करूंगा ना, ये देखें इसकी कॉपीज बनाता जाएगा। लेट से मुझे यहाँ तक इसकी कॉपीज चाहिए, अब मैं डाउन की तरफ करता हूँ, वो देखें डाउन की तरफ कॉपीज बनाता जा रहा है, कितनी जल्दी से और क्विकली इसने कॉपीज बना दी। अब ये कॉपीज बन गई, अब मैं चाहूँ तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ का कम किया ना, तो ऑटोमेटिकली सबका कम हो गया वहां से। अब मैं यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कम करूंगा ना, यहाँ से ऐसे, तो ऑटोमेटिकली सबका एक जितना हो जाएगा। अब लेट से मुझे यहीं पर यही चीज चाहिए थी, यहाँ पर आकर आपके पास लिखा हुआ है अनग्रुप ग्रिड, आप अनग्रुप ग्रिड कर दें, ये देखें कितने ज्यादा रेक्टेंगल्स आपके बन गए ऑटोमेटिकली यहाँ पर, ये देखें ये सारे आपके। ठीक, तो अगर आप कॉपी करना चाहें किसी भी अपनी एक चीज को मल्टीपल टाइम्स और बड़ा जल्दी से कॉपी करना चाहें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सर हम इलस्ट्रेटर से भी कोई चीज उठाकर यहाँ ला सकते? जी, आप ला सकते हैं वहां से भी। अब ये देखें मैंने इस पूरे उसके ऊपर रिपीट ग्रिड किया, तो ये देखें मैं पूरा इसका पैटर्न उठाकर रख सकता हूँ, ये देखें। ठीक है, और मैं चाहूँ तो यहाँ से डिस्टेंस वगैरह इनका एडजस्ट कर लूँ अपने हिसाब से जिस तरह से मुझे चाहिए। फिर कंट्रोल शिफ्ट जी आपका शॉर्टकट की है, तो आप वो कर सकते हैं। ये सारे ग्रुप हुए हुए हैं। अनग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या है आपके पास, कंट्रोल शिफ्ट और जी, या आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पर अनग्रुप कर सकते हैं। कहाँ गया ये रन ग्रुप, आप राइट क्लिक करके भी अनग्रुप कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट की अगर याद रख लें कंट्रोल शिफ्ट और जी। तो ग्रुप और अनग्रुप का पता है ना आपको कि क्या होता है? अब ऐसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको ग्रुप करना चाह रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर ग्रुप है मैं ग्रुप कर सकता हूँ, या मैं अपनी शॉर्टकट की कंट्रोल जी प्रेस करके इनको ग्रुप कर सकता हूँ। तो ये देखें अभी तक वही चीजें हैं आपकी जो आपने पढ़ी हैं, सिवाय इस रिपीट ग्रिड के अलावा। रिपीट ग्रिड के अलावा मैंने कोई ऐसी चीज बताई है जो आपको पहले ना पता हो? रिपीट ग्रिड के अलावा मैंने कोई ऐसी चीज आपको बताई है जो आपको ना पता हो? मतलब सारी वही चीजें हैं जो आपको पता है। अच्छा, यस सर, पता थी सर। नेक्स्ट आपके पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन आप ड्रा करें, यहाँ पर इसकी साइड्स हैं, आप इसकी जितनी साइड्स करना चाहें आप इसकी साइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, आप इसकी साइड्स को कंट्रोल करें और इसके साथ आप अगर प्ले करना चाहें इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं अपने पॉलीगॉन के साथ। ठीक, और यहाँ पर अगर आप इसके एजेस वगैरह राउंड करना चाहें आप राउंड कर सकते हैं।
ये सारी चीजें वो है जो आपकी कहां पर थी, इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक, इसका फिल, स्ट्रोक, बॉर्डर वगैरह आप देख लीजिएगा, वही सेम प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। देन आपके पास लाइन है, लाइन सेगमेंट आप लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक, अब मैं वो लाइन की बात कर रहा था कि कैप्स जो होती है हमारी, जैसे ये लाइन है मेरे पास, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर इसका साइज लेट से 5 कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा नजर आए। अब ये देखिए इसकी कैप हमारे पास किस तरह की है। ये अगर मैं इसकी कैप राउंड कर दूं तो देखिए मेरे पास इसकी कैप जो है वो राउंडेड आ गई। तो ये यही चीज आपकी स्ट्रोक की हर जगह थी, ये प्रॉपर्टी, ठीक है नहीं, ये प्रॉपर्टी आपकी, आपने एडोब फोटोशॉप में भी यही प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी यही प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने कोरल ड्रा के अंदर भी यही प्रॉपर्टी पढ़ी। यही थी कि कोई चेंज थी? यही थी कि कोई चेंज थी प्रॉपर्टी? यस सर यही थी। अच्छा जी, अब बात करते हैं जरा फिल की। फिल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर सॉलिड कलर है, मैं इसमें लीनियर ग्रेडियंट करूंगा तो ये देखें लीनियर ग्रेडियंट आ गया, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है आपका। आप चाहें तो इसका डायरेक्शन जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन ग्रेडियंट की। लेट से मैंने ये कर दी, अब मुझे लेट से यहाँ पर पॉइंट ऐड करना है, मैं यहाँ पर प्लस आकर क्लिक करूंगा, पॉइंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐड हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐड हो जाएगा। इवन के मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूं, यहाँ ऐड, ये देखें ऐड होते जा रहे हैं। अब किसी भी पॉइंट का आपने कलर चेंज करना है, लेट्स से मैं इस पॉइंट का कलर चेंज करना है, मैंने इस पर आकर क्लिक किया और यहाँ से मैं कलर चेंज करूंगा। इस पॉइंट पर क्लिक किया, इसका कलर मैंने आकर चेंज कर दिया। इस पॉइंट पर क्लिक किया, मैंने इसका कलर ये देखें चेंज कर दिया। इस पॉइंट पर क्लिक किया, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। इस पॉइंट पर क्लिक किया, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये देखें। तो आप कलर्स अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब लेट से मुझे इस पॉइंट को डिलीट करना है, इस पॉइंट को मुझे नहीं चाहिए ये, फिर सर ये दोबारा बताएं। मैं दोबारा बताता हूँ। मुझे फिलहाल ये बताएं कि ग्रेडियंट में से अगर हमें कोई पॉइंट डिलीट करना होता था तो हम किस तरह से करते थे? आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन प्रेस कर दो। मैं फिलहाल जो है ना सारे डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सॉलिड फिल कर रहा हूँ। आपकी किसी शेप के अंदर सॉलिड फिल था, आप चाह रहे हो कि इसके अंदर ग्रेडियंट आए, फिल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर सॉलिड कलर है, इसके नीचे है ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट आपके पास आ गया। ये अब आपके पास डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी आपकी, मैंने इसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर दी, लेफ्ट टू राइट कर दी, ये यहाँ से लेफ्ट टू राइट कर दी मैंने डायरेक्शन इसकी। अब ये है 2 पॉइंट सिर्फ, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इसके अंदर ये कलर है लेट से, और दूसरा ये पॉइंट है, इसके अंदर ये कलर है, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला लेट से ये कर देते हैं। ठीक, अब आप चाह रहे हो कि मुझे मल्टीपल शेड्स चाहिए, मुझे मल्टीपल कलर्स चाहिए, तो आप क्या करो, जहां पर आपको पॉइंट ऐड करना है, लेट से मुझे यहाँ ऐड करना है, मैंने क्लिक किया, पॉइंट ऐड हो गया। अब आप उसका कलर चेंज कर लो। आप ये पॉइंट यहाँ से मूव भी कर सकते हो, ये देखो वहां से भी मूव कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको मूव कर सकते हो, यहाँ से भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। प्लस पर क्लिक करो, पॉइंट आपका ये देखो ऐड हो गया, और उसका कलर चेंज कर लो। प्लस पर क्लिक करो और कलर चेंज कर लो। ये एक ऐसी चीज है जो आपने पहले की हुई है, एक दफा नहीं 3 दफा की हुई है आपने। ठीक, क्लियर है? ब्राइट क्लियर है? क्लियर है ये चीज? यस सर ये क्लियर है। इसी तरह आपके पास रेडियल ग्रेडियंट है, वो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रेडियल ग्रेडियंट को भी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन वगैरह जो भी आपने सेटअप करनी हुई है, जो भी चीज़ें इस तरह से आप देख सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये आप यहाँ पर जो है बॉर्डर के अंदर फिल के अंदर आकर आप अपना फिल जो है वो चेंज कर सकते हो। आप या तो जैसे वहां पर बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या बाकी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आप फिल के अंदर आप अपना जो है ग्रेडियंट दे सकते थे, उसके अलावा आप उसके अंदर अपने क्या नाम था यार उस चीज का, पैटर्न्स, आप अपने पैटर्न फिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप या तो ग्रेडियंट फिल कर सकते हो या फिर आप सॉलिड कलर का फिल कर सकते हो। बॉर्डर के अंदर यहाँ पर सिर्फ आप सॉलिड कलर ही फिल करोगे। ठीक है, बॉर्डर के अंदर और कोई चीज आप फिल नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सर ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन Yes, कैसे sir. है? ग्रेडियंट वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है। ये फिल जो है ना आपके पास,
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ ऊपर देखो, जैसे आप यहाँ से नीचे से चेंज कर रहे थे ना जिस चीज का आपके पास कोड था, अगर आपके पास HSB कोड है तो आप HSB लिखकर यहाँ पर कोड इंटर करोगे। अगर आपके पास हेक्सा कोड है तो आप इस तरह से हेक्सा वाला सिलेक्ट करके अपना कोड कलर का इंटर करोगे। ठीक है, ये देखो। इसी तरह ये ऊपर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पर नीचे है लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। ये आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो अपना। ठीक, अच्छा जी, इसको भी डिलीट करते हैं। आगे आपके पास जो है लाइन है, लाइन का भी आपको पता है कि लाइन सेगमेंट आपके पास है। आप यहाँ से इसका साइज वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप इसका जो कलर है वो कंट्रोल कर सकते हो। अब लाइन चूंकि आपका बॉर्डर ही होती है तो यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पर आप उसको इसके कैप्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, जो भी सारी चीजें आप उसकी अपने पास कंट्रोल करना चाहो तो। ठीक, इसको मैं डल करूंगा। देन आपके पास पेन टूल है। पेन टूल से पहले हम ये देख लेते हैं, आपके पास टेक्स्ट है, आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हो। आप ड्रैग करके जो है अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाकर उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है। ठीक है, ये देखें, ये आपका क्या है जी, एरिया टेक्स्ट है। और ये आपका जो है, ये आपका जो है पॉइंट टेक्स्ट, ये सिंपल टेक्स्ट जिसको हम कह रहे होते हैं। ठीक, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो है आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल है, आपको किस स्टाइल का फ़ॉन्ट चाहिए, यहाँ पर उसका साइज़ है। ठीक है जी, यहाँ से आप उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप वैसे भी यहाँ से ये जो इसके नीचे बटन आ रहा है इससे इस तरह से इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक, और ये आपका इनके बीच का गैप है, कैरेक्टर्स के बीच का गैप आप कितना देना चाह रहे हैं। ये देखें, मैंने 50 दे दिया, कैरेक्टर्स के बीच 50 का गैप आ गया। ये 2 लाइंस के बीच की स्पेस है, 2 लाइंस के बीच की कितनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं कि नहीं पढ़ रखी। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट है आपकी। यहाँ पर आपके पास नीचे कोई टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है कि आपने सबको अगर कैपिटलाइज करना है, सबको स्मॉल करना है, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है या बीच में लाइन लगानी है, तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं। आप यहाँ से फिल कंट्रोल कर सकते हो, आप यहाँ से टेक्स्ट का बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, जिस कलर का आपको बॉर्डर देना हो। क्या चीज? स्क्रीन शेयर कर दें दोबारा। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा सर, इसमें न्यू क्या, इसमें मतलब कोई न्यू चीजें होंगी जो पहले हमने ना की हो? नहीं, चीजें डिजाइन के हवाले से वही हैं जो आपने पहले की हुई हैं। ठीक है ना, इसलिए तो मैंने सारी चीजें आज ही बता दी हैं आपको। ये सारी चीजें आज ही आपको बता दी हैं। कल से हम इसके अंदर डिजाइन शुरू करेंगे। तो मतलब सर जो चीजें हम इसमें मतलब करते हैं या करनी है हमने, वो तो हम उनमें भी कर सकते हैं ना, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में? जी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप इस चीज की प्रोटोटाइप आगे नहीं बना सकते ना। यहाँ पर यही तो चीज है, ये आगे सारी आपकी ये देखें प्रोटोटाइप बनती है। उसके अंदर हम ट्रिगर वगैरह ऐड करते हैं कि टैप करने पे काम करे या ड्रैग करने पे काम करे। ठीक है, ट्रांजिशन किस तरह की आनी चाहिए, ये सारी इसमें जो नई चीज होनी है ना आपके लिए, वो आपकी ये प्रोटोटाइप होनी है। ठीक है, बाकी सारी वही चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं। ये पेन टूल भी आपने पहले से किया हुआ है, आपको पता है कि कहीं पर आप ड्रैग करोगे तो कर्व आ जाएगी। पता है ना। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके पास वही हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया आपके पास नहीं है। इसके अंदर आपके लिए जो नई चीज है वो आपके पास यहाँ पर प्रोटोटाइप जब आएगी, जब हम इस तरह से प्रोटोटाइप वगैरह ये देखिएगा कि मैं एक और रखता हूँ, तो ये देखिए प्रोटोटाइप जब हम इस तरह से ये चीज़ें बनाएंगे ना, इस तरह से लिंक करेंगे और ये सारी चीज़ें हम करेंगे कि जो है वॉइस से ये चीज़ कंट्रोल हो, टैप से हो, ड्रैग करने से हो। टैप का मतलब ये है कि जैसे ही कोई उस पर क्लिक करे, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन किस तरह की आनी चाहिए, ओवरले हो, ऑडियो प्लेबैक हो। तो ये एक्चुअल मॉडल जो हम तैयार करते हैं ना, प्रोटोटाइप जिसको हम कहते हैं, तो ये मेन चीज़ आपकी यहाँ पर प्रोटोटाइप होती है। अब ये हम यहाँ से लिंक करेंगे कि इस बटन से आगे जाए और ये सारी चीज़ें, तो ये आप जब ये चीज़ें देखोगे ना, तो ये आपके लिए नई होनी है सिर्फ, और कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है आपके लिए,
क्योंकि डिजाइन के हवाले से अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर एक भाई लॉगिन स्क्रीन बनाए तो आप तो फटाफट से बना लेंगे। आप ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना देते हो, उसके अंदर लेट से हम कलर फिल करते हैं ये वाला, और यहाँ पर हम कंपनी का लोगो दे देते हैं या इमेज दे देते हैं। अच्छा, इमेज से याद आया, अगर मास्किंग हमने करनी हो, यहाँ इसके अंदर कोई इमेज लगानी हो, तो यहाँ पर इमेज को ओपन करने के लिए इंपोर्ट करते हैं। जिस तरह से आप कोरल ड्रा के अंदर इमेज को क्या करते थे, आप इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई आपकी शॉर्टकट की है, या आप इधर मेन्यू में जाएं और यहाँ पर आपका है कंट्रोल शिफ्ट आई, ये रहा इंपोर्ट। आप इंपोर्ट करें और कोई भी पिक्चर आप जो है वो ड्रैग करके ले आए। ठीक, लेट से मैं ये ले आता हूँ, यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रखा उस इमेज के ऊपर, और मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और ये लिखा हुआ है मास्क विद शेप। मास्क विद शेप, मास्क विद शेप कर दें, वो देखें आपकी शेप के अंदर इमेज एडजस्ट होगी। अगर आपको इमेज को एडिट करना है, आप डबल क्लिक करें, ये इमेज आप एडिट कर सकते हैं अंदर से, साइज छोटा या बड़ा अगर आप करना चाहें, या इमेज अपनी इस तरह से एडजस्ट करना चाहें, आप करके एस्केप का बटन दबा दें, आपकी इमेज ये देखें एडजस्ट हो गई उसके अंदर। सर एक दफा फिर बताइएगा। मैं फिर बता देता हूँ, आपका जो है ये देखें, आपने क्या करना है, आपने एक इमेज लेनी है और एक आपने शेप बनानी है, जिस शेप के अंदर आपको वो चीज़ रखनी है। लेट से मुझे ये इमेज यहाँ पर ना ऊपर सर्कल के अंदर यहाँ पर शो करवानी है। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक, और उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मुझे ये इमेज उस सर्कल के अंदर शो करवानी है, मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा इसके पास, दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है मास्क विद शेप, राइट क्लिक करूँगा, मास्क विद शेप, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एम। मास्क विद शेप करेंगे, वो इमेज देखें उसके अंदर आ गई है। अब अगर इस इमेज को आपको एडिट करना है, लेट्स से अगर इस इमेज को आपको एडिट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डबल क्लिक करो, ये देखें इमेज आ गई, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स से मुझे इतनी लगानी थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर ली। मैं क्या करूँगा, एस्केप का बटन प्रेस करूँगा, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एस्केप का बटन है वो देखें, वो चीज़ आपकी लग गई। ठीक, मास्क कर लेंगे। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि अगर लेट से मैं कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज़ अगर आप मुझे डिज़ाइन करके दें, कोई होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, तो वो तो आप कर लेंगे। वो लेट से आपने यहाँ पर ये लगा दिया, लेट से उसके बाद आपने क्या किया जी, यहाँ पर आपने इस तरह से एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर लिख दिया जी, आप यहाँ पर लिख देते हो जी यूज़र नेम, या इंटर यूर यूजर नेम। इसी तरह एप्लीकेशंस के अंदर लिखा होता है ना, बिल्कुल सेंटर में मैं ले आया और इसका कलर मैंने जो है ना सेट कर दिया यहाँ पर इस तरह से, और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा जो है छोटा करूँगा इस तरह से, ठीक है। टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज 12 करूँगा, मोस्टली आपका 12 ही यूज़ हो रहा होता है, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रखूँगा। इन दोनों को मैं कंट्रोल जी से क्या कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा। ये आपका मैंने ग्रुप कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर में है ऐसे, और अलर्ट से मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको इतना, ठीक है जी। और अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करो, और यहाँ पर हम इसका लिख देते हैं जी इंटर यूर पासवर्ड, ठीक, ये आ गया आपका। और इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पर इधर इस तरफ ले आता हूँ यहाँ, और इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ ठीक, और इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पर, ये जो हमारा गायब हो गया था, यहाँ पर हमने रख दिया, और यहाँ पर अब आप लिख दो बेशक, लेफ्ट अलाइनमेंट करो इधर, यहाँ पर यूजर नेम और इसका पासवर्ड, ठीक, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से लेफ्ट अलाइन करके, और इन दोनों को मैं यहाँ पर ले आया, ठीक। तो ये इस तरह से कुछ आपका डिज़ाइन हो रहा होता है, ठीक है। चीज़ डिज़ाइन करना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ना, यहाँ पर यह है मुश्किल, डिज़ाइन करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। डिज़ाइनिंग जो है आपके लिए वो आपके लिए मुश्किल नहीं है डिज़ाइन करना, ठीक।
आपके लिए नई चीज जो होनी है ना, नई चीज आपके लिए यही होनी है कि आपने इसकी प्रोटोटाइप आगे रेडी करनी है। ठीक, आपने क्या करना है, इसकी प्रोटोटाइप आगे रेडी करनी है, वो चीज आपके लिए बस नई होनी है सिर्फ, और तो इसमें कुछ नहीं होना आपके लिए। फेसबुक हमने कर दिया जी, इनको हम सेंटर में कर देते हैं। यहाँ पर मैं कोई सेपरेटर लगा देता हूँ। यहाँ पर हम इसका साइज जरा 2 कर देते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से चीजें चल रही होती हैं आपकी, और तो इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस होती नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। हाँ, ये डिजाइन तो आपका ऐप का इसी तरह से हो रहा होता है। ये हम आगे चल के देखेंगे कि हम किस तरह से इसको कलरफुल, मतलब बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाकर और सारी चीजें ये सारा कुछ करेंगे। तो बाकी वही मैं कहूँगा कि नई आपके लिए इसमें नई चीज़ कोई नहीं है। आपके लिए वही चीज़ें हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं। ये आपको पता है कि अलाइनमेंट वगैरह क्या है, आपको पता है ये शेप्स को मर्ज करना, ज्वाइन करना, आपको स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ पता है, आपको ओपेसिटी पता है, आपको फिल पता है। यहाँ पर ये लेयर्स का पैनल है, ये आपको पता है जी। ये देखें, ये आर्टवुड है, इसके अंदर सारी आपकी जो ये लेयर्स वगैरह हैं ये सारी पड़ी हुई हैं। ये देखें लेयर्स वगैरह सारा कुछ। ये मास्क का ग्रुप हुआ हुआ है, उसके अंदर ये इमेज है, और ये हमारा एलिप्स है, ये मास्क ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास जो है आगे यूजर नेम और एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है जो मैंने चीजें ग्रुप की हुई हैं। ठीक है, ये फिर एक रेक्टेंगल है आपके पास, ये उसके अंदर पासवर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये रहा। ये सारी लेयर्स का आपको पता है, आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। ये टूल्स आपको पता है, आपने इन टूल्स पर काम किया हुआ है। यहाँ पर रोटेट का, हाइट वगैरह एडजस्ट करने का, ठीक है, फ्लिप करने का, ये चीज़ें आपको पता है। ये फिक्स विद पोजीशन क्या चीज़ है ये मैं बताऊंगा, और रिस्पॉन्सिव रिसाइज क्या चीज़ है ये हम आगे वाले दिनों में देखेंगे जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे इंशाल्लाह। कल से हम जो है ना डिज़ाइन शुरू करेंगे, और फिर आपको सिर्फ बताना है कि प्रोटोटाइप आप कैसे रेडी करते हो। ठीक है, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि ये कोई इतनी बड़ी गेम नहीं होनी आपके लिए, कोई नई चीज़ नहीं होनी। ठीक, अगर आपको एक चीज आ गई, आपको फोटोशॉप आ गया है, तो फिर आपके लिए कोरल में भी आसानी थी, आपके लिए इलस्ट्रेटर में भी आसानी थी, और यहाँ पर भी आपके लिए आसानी ही है। इसी तरह अगर आपको सिर्फ इलस्ट्रेटर आपने किया हुआ था पहले, तो बाकी चीजें जो है ना वो आपके लिए बिल्कुल नई नहीं होंगी, वो आपसे रिलेटेड चीजें ही होंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अपने टूल्स वगैरह देखें, सारे टूल्स और प्रॉपर्टीज, अब मुझे ये बताएं कि कोई नई आई है सिवाय एक के। रिपीट ग्रिड, आपने एक चीज नई पढ़ी है बस, ऐसे ही। बाकी तो जी वही है सर। जो आपने बाकी वही है जो आपने पहले डिस्कस की हुई है, पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, तो कल से इंशाल्लाह हम इसको ज़रा जो है ना इसका ऐप का डिज़ाइन शुरू करेंगे, और आगे चीज़ें जो है ना देखते जाएंगे। फिर हम अपनी एक प्रोटोटाइप रेडी करेंगे, और फिर हम उसको ज़रा फाइनल देखेंगे कि प्रोटोटाइप हमारी रेडी होकर हमें किस तरह की नज़र आती है। ठीक, क्लियर है? यस सर। और उसके बाद कल हम जो है ना यूआई किट्स भी देखेंगे कि हम किट्स इसमें कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो यूआई किट्स है, उसमें ये होता है कि हमें जो है ना बनी बनाई चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। मतलब जितने भी आइकन्स हैं वो आ जाएंगे, जो कॉमन आइकन्स हो गए, जो कॉमन शेप्स होगी वो हमारे पास आ जाएंगी। तो हमें बार बार उनको नेट से डाउनलोड करके नहीं लाना पड़ेगा, हम एक ही बार में अपनी किट डाउनलोड करके ले आएंगे। उसमें कुछ हमारे पास लॉगिन स्क्रीन्स आ जाएंगी, वो भी हम देख लेंगे। हमारे पास लॉगिन स्क्रीन्स होंगी तो हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि लॉगिन स्क्रीन्स आपकी मोस्टली सेम ही होती हैं या चेंज होती हैं। मोस्टली सेम ही होती है ना। Yes. तो इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह कल से देखेंगे। बाकी मैंने रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर, मैं अपलोड कर दूंगा रात को। 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक नमाज से पहले का था, एक नमाज के बाद का। मैं अपलोड कर दूंगा, इसको भी बेशक देखना हुआ देख लीजिएगा अपना एडोब
XD जो है इसको इंस्टॉल कीजिएगा अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो, ठीक। और कल इंशाल्लाह इसको डिज़ाइन शुरू करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी सही है लोगो वगैरह में जो किसी ट्री की या किसी मतलब जानवर वगैरह की जो तस्वीरें होती हैं वो खुद ड्रा करते हैं या वो उसको लेना पड़ता है गूगल? देखें, कुछ लोग खुद भी ड्रा करते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वो तस्वीर लो, उसको आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है ट्रेस का, ठीक है। आप उसको ट्रेस करके अपने पास ऑब्जेक्ट बना लो और उसको यूज़ कर लो। कौन बार बार जो है खुद से जो है वो एक एक चीज़ डिज़ाइन करे पहले से, ठीक है। जब आपके पास वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो आपको पता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हो अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से।